कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल्स क्या हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कहाँ यूज़ करना है। यानी हम सभी को ये तो पता है कि आर्टिकल ए एंड द होते हैं, बट इस ए एंड द को हमें स्टेटमेंट में कहाँ पुट करना है। क्या हम इसे कहीं भी पुट कर देते हैं, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, नाउन, है ना, एडजेक्टिव, तो क्या कहीं भी हम इन्हें पुट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। जनरली क्या होता है, हर एक चीज़ को यूज़ करने का उसका स्पेसिफिक जो है वो रूल होता है कि उन्हें उन स्पेसिफिक जगह पर ही यूज़ किया जाता है। तो हमें आर्टिकल ए एंड द को कहाँ यूज़ करना चाहिए और साथ ही किस जगह पर यूज़ करने से हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट मीनिंग देता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं क्या और कहाँ यूज़ करने हैं। तो आर्टिकल्स क्या है, आर वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल ऐसे वर्ड हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं। और क्यों होते हैं, टू डिफाइन देम एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं किसको, नाउन को, कि कौन सी नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। तो कितने टाइप के आर्टिकल हो गए हमारे, देयर आर 3 टाइप्स आर्टिकल, ए, एन और द। ए एन कैसे आर्टिकल होते हैं, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि आर्टिकल्स क्या करते हैं, डिफाइन नाउन, नाउन को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर है, या अनस्पेसिफिक यानी हम उसकी किसी जनरल सेंस की बात कर रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूँ अ बुक, तो अ बुक क्या हो गया, जनरल सेंस है, इतनी सारी बुक्स हैं, उनमें से कोई भी एक बुक हो सकती है ना। लेकिन मैं बोलूँ द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे, अब यहाँ पे मैंने उस बुक की बात की, ये जनरल सेंस में नहीं, यानी मैं उस बुक की पर्टिकुलर उसी बुक की बात करी हूँ जो मैंने कल दी थी, है ना, जो मैंने कल आपको दी थी। तो यहाँ पर बुक को मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। तो जो ए और एन है वो एक जनरल सेंस यानी अनस्पेसिफिक सेंस में यूज किए जाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, यानी इंडेफिनिट अनसर्टेन चीजों के साथ यूज किए जाते हैं। और द क्या है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये स्पेसिफिक यानी कि सर्टेन चीजों के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि द कैसा है, ये स्पेसिफिक के लिए यूज होने वाला आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। और ए एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं जो कि अनस्पेसिफिक चीजों के साथ यूज होते हैं, यानी अनस्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होते हैं। होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, वेयर टू यूज आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को हमें कहाँ यूज करना चाहिए, है ना। क्या आर्टिकल हमें कहीं भी यूज कर देना चाहिए। अब जैसे कि ये स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट में आर्टिकल्स को यूज किया है। क्या इसमें जो आर्टिकल का यूज हुआ है वो पूरी तरीके से सही है, और सही है तो कहाँ सही है और कहाँ पर इसमें इनकरेक्ट यूज किया गया है, ये आप लोग जरा पढ़कर इसे सोचें। द मोहनदास करमचंद गांधी, वाइडली नॉन एज महात्मा गांधी, was born on the 2nd October 1869 in the Porbandar, Gujarat, in the India। अच्छा, तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी से पहले द यूज किया गया है, और कहीं पे आर्टिकल यूज हुआ है क्या, फिर ये देखो ये द यूज हुआ है अक्टूबर से पहले, फिर इसके बाद ये द पोरबंदर से पहले यूज किया गया है और इंडिया से पहले। अच्छा, मोहनदास करमचंद गांधी नाउन है क्या, हाँ है, क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, और हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल के नेम को हम नाउन बोलते हैं। फिर देखो अक्टूबर, अगेन द मंथ ऑफ, नेम ऑफ द मंथ, पोरबंदर नेम ऑफ द प्लेस, एंड इंडिया इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस। तो ये नाउन तो सभी है, तो क्या हर नाउन के साथ हम आर्टिकल यूज कर दें, नहीं,
ऐसा भी नहीं होता कि जितनी नाउन है हम सभी नाउन के साथ आर्टिकल्स को अप्लाई कर सकें। कुछ स्पेसिफिक नाउन के साथ ही आर्टिकल यूज होता है। आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आता है, यानी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ पर हमें करना है ये हमें पता होना चाहिए कि किन नाउन के साथ हम आर्टिकल को अप्लाई करें और किन नाउन के साथ नहीं करें। तो हाल फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि प्रॉपर नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे मटेरियल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो जो रॉ होते हैं ना उनके साथ हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इन्हें किसी चीज में, किसी थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट में फ्रेम कर देंगे तो वहां पर हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। हम द गोल्ड नहीं लिख सकते, ठीक है, लेकिन हाँ अगर उस गोल्ड को मैं कहीं स्पेसिफिक कर दूं, द गोल्ड ऑफ कर्नाटका, द गोल्ड ऑफ दुबई, तो उस सेंस में सिर्फ द यूज हो सकता है। बाकी रॉ यानी मटेरियल के साथ, किसी भी मटेरियल के साथ कोई भी आर्टिकल, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही द यूज होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर ये दा जो यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है, इनकरेक्ट है। यहाँ भी ये जो दा है, क्योंकि अक्टूबर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ भी दा गलत यूज हुआ है। पोरबंदर के साथ भी ये जो दा यूज हुआ है ये कैसे हुआ है, गलत यूज हुआ है, क्योंकि पोरबंदर भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर प्लेस का नेम है ना। अगर इस पोरबंदर की जगह टाउन होता, सिटी होता, है ना, इंडिया की जगह कंट्री होता, तो हम जनरल सेंस में यानी कॉमन नेम होता तो यहाँ पे आर्टिकल लगा देते। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ये जो आर्टिकल का यूज है ये रॉन्ग होता है। कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ हमको आर्टिकल यूज नहीं करना है। हमको आर्टिकल सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ ही यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने 3 स्टेटमेंट और दिए हैं। इनमें से मुझे बताइए कि आर्टिकल का कहाँ यूज सही है और कहाँ गलत है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। क्या यहाँ पर ये ए सही लगा हुआ है? नेक्स्ट है ही इज अ स्मार्ट। क्या यहाँ ये ए सही है? एंड द नेक्स्ट है ही इज अ गुड बॉय। या तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या तीनों ही इनकरेक्ट हैं? तो देखो यहाँ पर ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है? क्या कोई नाउन है या वेरी नाउन है? नहीं, ये दोनों ही नाउन नहीं है। यानी कि ना तो वेरी नाउन है और ना इंटेलिजेंट। तो फिर ये ए डिफाइन किसको करेगा? अभी हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन को डिफाइन करते हैं, तो इसे डिफाइन करने के लिए कोई नाउन तो चाहिए। ये आफ्टर नाउन तो आते नहीं, बिफोर नाउन आते हैं, यानी इसके बाद कोई ना कोई एक नाउन वर्ड होना चाहिए। तो ना तो वेरी नाउन वर्ड है ना इंटेलिजेंट। ये तो क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ना, क्वालिटी है कि वो इंटेलिजेंट है, नाउन तो हो नहीं सकता ये। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो बिना नाउन के हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते, यानी कि ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन गिवन नहीं है जिससे ये आर्टिकल ए डिफाइन कर सके, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज स्मार्ट। वो स्मार्ट है, तो अगेन स्मार्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव है। यहाँ भी कोई नाउन स्मार्ट के बाद नहीं दी है, यानी जिसे ए डिफाइन कर सके ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर, कोई नाउन नहीं दी हुई है। तो यहाँ भी ये ए गलत हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देखो अ गुड बॉय, गुड बॉय में ये देखो बॉय नाउन दिया है ना, इससे पहले एडजेक्टिव ठीक है इसको डिफाइन कर रहा है, और इसी बॉय को ये आर्टिकल ए भी डिफाइन कर रहा है। वह एक अच्छा लड़का है, जनरल सेंस में बात हुई कि ए वह जो है अ गुड बॉय है, यानी अच्छा लड़का है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमने सीखा कि नाउन जो है वो जनरल और स्पेसिफिक वे में सीखी जाती है, और इसका यूज सिर्फ नाउन के साथ होता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनके साथ हमको नाउन यूज नहीं करनी है। क्लियर हो गया। और नाउन में भी ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो अभी हमने देखा। देखो आर्टिकल्स ऑलवेज कम विद द नाउन, यानी आर्टिकल्स सिर्फ नाउन के साथ ही आएंगे, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं किए जाएंगे। और ये कब आएंगे, बिफोर द नाउन, है ना। आफ्टर द नाउन यूज नहीं होते, बिफोर द नाउन यूज होते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या है, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के साथ ही यूज होंगे, जैसे अ बॉय, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, अ काऊ, है ना,
हर्ड ऑफ कैटल्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये या तो कॉमन नाउन के साथ यूज होंगे या फिर कलेक्टिव नाउन के साथ उनके ग्रुप को शो करने के लिए जो आर्टिकल्स हैं यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेवर यूज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन, यहाँ पे मैंने आपको टिप्स में भी लिख दिया है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, जो आइडिया होते हैं, थॉट होते हैं, क्वालिटी है, ठीक है, वो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल को यूज नहीं करना है। जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे कभी भी। ऐसे वर्ड जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं उनके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 3 नाउन है जिनके साथ हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। देयर आर ओनली 2 नाउन्स, कॉमन एंड कलेक्टिव, जिनके साथ हमें आर्टिकल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हमारा डेफिनाइट आर्टिकल एन हम अभी पढ़ चुके हैं। इसका मीन्स क्या होता है? इट डिनोट्स वन थिंग और वन पर्सन, एक ही को डिनोट करते हैं, यानी ए और एन का दोनों का मतलब सेम होता है, वन, कि ये एक के लिए यूज होते हैं, एक ही चीज को शो करेंगे, बहुत सारी चीजों को ये मैनी को नहीं रिप्रेजेंट करते। तो पहली चीज, ये वन ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे। जब एक या सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो ही हमको ए और एन यूज करना है। दूसरा, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल होगा तो नहीं यूज करना है। हम जैसे ए राइस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, जिसे हम काउंट कर सके, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि काउंटेबल होना चाहिए, प्लस एक होना चाहिए, यानी सिंगुलर होना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट की बात की गई होगी तो ही ए और एन का यूज होंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही हम ए और एन को यूज करते हैं। और ये किस यूज में यूज करते हैं? जनरल थिंग के लिए, जनरल सेंस के लिए। दे आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार किसी को, जनरल थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट समथिंग स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, उस सेंस के लिए हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के साथ, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आपको ए और एन लगाना है। और कहाँ करना है? आ बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। आ का यूज कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ करना है। कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ये उसकी बात नहीं हो रही, स्पेलिंग की बात नहीं हो रही कि आप अगर कोई स्पेलिंग देखो तो वहां पर सोचो कि अरे यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट है ही नहीं, ये वॉवल है, तो हम इसके साथ एन लगा दे। नहीं, यहाँ पर साउंड मतलब आवाज, प्रोनाउंसिएशन, उसकी बात की जा रही है। जैसे मैं बोलूं कार, तो कार का सी देख करके हमें ए नहीं लगाना है। कार का जो साउंड निकल रहा है का, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है का, तो यानी इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके साथ मैं ए अप्लाई कर सकती हूँ। तो इतना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो हमें साउंड्स देख करके ए और एन में चेक करना है, ए और एन लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमको ए लगाना है, और वॉवेल साउंड है तो हमको एन यूज करना है, ठीक है। जैसे अ कैट, तो यहाँ पे कैट में का देख करके मैंने ए लगाया, ऐसे ही कार, क देख करके आ लगाया। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी बोलूं तो यहाँ पे देखो, स्पेलिंग देख करके अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे एन लगा दोगे, क्योंकि यू तो कॉन्सोनेंट है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट यू क्या है? यू एक वॉल साउंड है, मतलब वॉल है। लेकिन यहाँ पे इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको बोलकर देखते हैं, तो इसका साउंड क्या निकलता है? यूनिवर्सिटी, यानी या का साउंड क्रिएट करता है। ऊ का साउंड बाद में निकलता है, पहले या निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर ए बिल्कुल सुटेबल आर्टिकल्स होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? हमें साउंड्स को देख करके आर्टिकल्स यूज करने हैं, ना कि स्पेलिंग को देख करके। चलिए लेट्स सी, अब हम एन का यूज देख लेते हैं। एन को हम वॉल साउंड्स के साथ यूज करेंगे। ए ई आई ओ यू ये लिखा जरूर है, लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट लेटर, जैसे कई बार आपने देखा होगा ऑनेस्ट, है ना, हम ऑनेस्ट में क्या होगा? अगर एच का यूज हम्बल के लिए किया गया, जैसे हम्बल मैन, तो हम्बल में हाँ एच का साउंड कैसा निकल रहा है?
हा के सेंस में। लेकिन ऑनेस्ट जब हम बोलते हैं तो इसका साउंड कैसा निकलता है, ओ के सेंस में निकलता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऑनेस्ट में ये कैसा साउंड दे रहा है, वॉवेल वाला साउंड दे रहा है। और जब यहाँ पे हम हम्बल बोल रहे हैं तो ये हा का साउंड दे रहा है। तो हम्बल के सेंस में, हम्बल मैन के सेंस में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और ऑनेस्ट मैन के सेंस में हम एन लगाएंगे। तो ध्यान रखें, साउंड के बेसिस पे अगर वॉवल साउंड किसी कॉन्सोनेंट लेटर का भी निकल रहा है तो एन लगाना है, और अगर उसका साउंड वॉवल साउंड है तो भी हमें एन लगाना है। जैसे एप्पल में देखो, एप्पल स्पेलिंग देख करके नहीं, ए बोलने में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एन लगा देंगे। ऐसी आर, देखो आर में भी क्या स्पेलिंग जरूर एच, यानी आपको लगेगा ये कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, आवर, है ना, आर। तो आर में एन आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि इसका आ मतलब साउंड कैसा है, वॉवेल साउंड है। ठीक है, हिंदी के अल्फाबेट में आ आता है ना, आ कैसा साउंड क्रिएट करता है, वॉवेल साउंड क्रिएट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एन अम्ब्रेला, अब ये स्पेलिंग भी यू से स्टार्ट है और यूनिवर्सिटी वाली भी यू से स्टार्ट है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगा रहे, ए लगा रहे हैं, और यहाँ पर एन। क्यों, क्योंकि हम स्पेलिंग को देखकर नहीं लगा रहे। यहाँ पर जो साउंड निकला था यूनिवर्सिटी, या का साउंड निकला था, और यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है अम्ब्रेला में, आ का साउंड निकल रहा है। ये क्या है, आ का साउंड क्रिएट कर रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर एन आया है और यूनिवर्सिटी में हमारा ए आया था। तो इट इज क्लियर, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है अबाउट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग के बेसिस पे हमको यूज नहीं करना है, हमें साउंड के बेसिस पे इन्हें यूज करना है। इट इज क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं हम यूज ऑफ द के यूज देख लेते हैं। द एक डेफिनाइट आर्टिकल है जो कि स्पेसिफिक और ऑलरेडी नॉन टू द लिसनर, जो जिन्हें लिसनर जानता है, यानी स्पेसिफिक चीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें वहां पर द को यूज करना है। जैसे मैंने अभी बोला ना, द गोल्ड ऑफ कर्नाटका, ठीक है। हालांकि गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने उसे स्पेसिफिक जगह से कर दिया कि हम किस गोल्ड की बात करें, जो कर्नाटका में या दुबई में मिलता है, द गोल्ड ऑफ दुबई, है ना। तो जब हम स्पेसिफिक कर देंगे तो उस केस में हम वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। स्पेसिफिक नाउन के साथ, नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए आर्टिकल द यूज करते हैं। जब हम स्पेसिफिक और ऑलरेडी नॉन चीजों के लिए बात करेंगे तो हम द लगाएंगे, ठीक है। जैसे इफ द लिसनर नोज विच थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं द बुक बोल रही हूँ तो इसका मतलब है जो लिसनर है मेरा, जिससे मैं बात कर रही हूँ, उसे पता है कि मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, यानी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ। तो उस केस में मैं यहाँ पे द का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। क्लियर। अब यूज ऑफ द में मैंने कुछ आपको बता दिया है कि किन किन केसेस में हमको द लगाना होता है। जैसे यूनिक थिंग्स होती हैं, सन है, मून है, स्काई है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, द अर्थ है ना, द जुपिटर, तो प्लैनेट्स के नेम के साथ भी हमें द लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें भी हम द लगाते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहां पे भी हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द बेस्ट टीचर, है ना, द बेस्ट वे। तो ऐसे केसेस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल्स द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और कहाँ कहाँ में द यूज कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द पियानो, द गिटार, ठीक है, इनके साथ भी हम जो है आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। और विद द नेम ऑफ सीज, ओशियन, रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंज, ठीक है, जैसे द नील, द हिमालय। अब ये मत कहना कि ये प्रॉपर नाउन है, ये जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ जो नेचुरल प्लेसेस हैं उनके साथ हम आर्टिकल द प्रॉपर नाउन के साथ भी लगाते हैं, यानी हम द गैंजेस बोल सकते हैं, द यमुना बोल सकते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट्स, इन सब के नेम के साथ ये प्रॉपर है, तब भी हमको आर्टिकल्स द यूज कर सकते हैं। फिर विद द नेशन, नेशन अब हमने अभी बोला था द इंडिया, तो वो गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि हर नेशन के नेम के पहले हमें द नहीं लगाना। ऐसे नेशनल नेम, ऐसे कंट्रीज के नेम
जो प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं उनके साथ ही हमको सिर्फ द यूज करना है। जैसे द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। तो जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं ओनली दोज कंट्रीज नेम, विद दोज कंट्रीज नेम हमको द यूज करना है हर कंट्री के नेम से पहले। यानी हम द इंडिया नहीं लिख सकते, द चाइना नहीं लिख सकते, ठीक है, द नेपाल नहीं लिख सकते। क्लियर? विद ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, है ना, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। न्यूमेरिकल्स के साथ हमको द यूज नहीं करना कि 1 2 के साथ हम लगा दे द 1 द 2, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ ऑर्डिनल नंबर के साथ ही द यूज करना है। ऐसे ही विद सम टाइम एक्सप्रेशंस जो होती हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द पास्ट, इन द आफ्टरनून, है ना, उनके साथ भी हम द यूज करते हैं। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए और थोड़ा सा ये चार्ट बना दिया है, इस चार्ट की हेल्प से भी आप चीजें याद रख सकते हैं। जैसे ए को कहाँ यूज करना है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज करना है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करना है। और दूसरी कंडीशन क्या है? काउंटेबल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन और कैसी नाउन? काउंटेबल नाउन को डिफाइन करता है। जैसे अ बॉय और अ ट्री, ये क्या कर रहा है? देखो, ट्रीज भी हम काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे एक ही ट्री की बात हुई है। बॉयज भी हम काउंट कर सकते हैं और एक ही बॉय की बात की जा रही है। ऐसे ही एन जो है वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, बट साउंड का फर्क आ जाता है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड लेते हैं, यहाँ पे वॉवल साउंड लेना है। जैसे एन आइडिया, एन एलिफेंट, तो ये क्या है? सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन को यूज करना है। बस साउंड डिफरेंस हो जाता है, अगर वॉवल साउंड है तो एन और कॉन्सोनेंट है तो ए। द स्पेसिफिक नाउन के लिए, नॉन थिंग के लिए, जैसे द मून हुआ, ठीक है, मून को सभी जानते हैं ना, स्पेसिफिक एक ही है। द स्कूल वी विजिटेड, यानी उस स्कूल की बात की जा रही है जो हमने विजिट किया है, जनरल कोई स्कूल की बात नहीं। अगर मैं नॉर्मली बोलूं आ स्कूल, तो वो किसी भी स्कूल की बात कर रहा होता है ना। तो ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वे के लिए हमें दा लगाना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन, तो यहाँ पे अ कैट का मतलब है एनी कैट, कोई भी कैट हो सकती है, इतनी सारी कैट्स हैं उनमें से एनी वन, है ना। तो अ कैट, और देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है कैट का, इसलिए यहाँ पर ए लगा, और सिंगुलर भी है, तो हमें ध्यान रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए लगाना है इन जनरल से सेंस। सी एड एन एप्पल आफ्टर लंच, लंच के बाद उसने कोई भी एक एप्पल खा लिया, एनी एप्पल, एन एप्पल मतलब एनी एप्पल, कोई भी एक एप्पल उसने खा लिया। ये स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर ही एप्पल उसने खाया था, है ना। तो जनरल सेंस की बात हुई है, एप्पल भी सिंगुलर है और कैसा है, यहाँ पे वावल साउंड क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगा दिया। द मून, अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, उनके साथ हमें द लगाना है। तो यहाँ पे द मून इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। दे विजिटेड अ पैलेस इन जयपुर, अब उसने विजिट किया क्या? एक पैलेस, कहाँ? जयपुर में। तो जयपुर का कोई भी एक पैलेस, बहुत सारे पैलेस है, उनमें से एनी वन पैलेस की हम बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पैलेस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। तो जब हम जनरल सेंस में बात करेंगे तो आ लगेगा, और पैलेस का जो साउंड है वो कैसा है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? ए आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पैलेस वॉज ओवर 500 ईयर्स ओल्ड, यानी पैलेस है, स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे, यानी किस पैलेस की? जो ओवर होगा 500 ईयर्स ओल्ड, पहले ही, ठीक है। 500 ईयर्स ओल्ड वाले पैलेस की, यहाँ स्पेसिफिक पैलेस की बात की गई, इसलिए यहाँ पर हमने दा लगा दिया। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं और जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफी हो रहा है। तो फर्स्ट देखिए, सी वॉन्ट्स टू बाय ऑरेंज, ऑरेंज कैसा साउंड निकल रहा है? एक ही ऑरेंज, सिंगुलर की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, जनरल सेंस में बात की गई है, तो ऑ, यानी साउंड को देखते हुए हम यहाँ क्या लगा देंगे? एन। आई सॉ ईगल फ्लाई इन द स्काई, मैंने देखा क्या? ईगल को फ्लाई करते हुए स्काई में। तो ईगल कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट तो नहीं है, वॉल साउंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, यानी जनरल सेंस में बात की कि ठीक है आकाश में उड़ रहा हूं, मैंने एक ईगल देखा, कोई स्पेसिफिक ईगल की बात भी नहीं की गई। यहाँ क्या आएगा? ही इज ऑनेस्ट, ओ को देखते हुए हमें एन लगाना चाहिए ना, इज इट करेक्ट? नहीं, ऑनेस्ट को देखते हुए सिर्फ हम
क्या करते हैं, हमने ठीक है साउंड देखा और हम ए एन नहीं तो दा तो आ ही जाएगा, कुछ भी लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि हमें जब तक नाउन फॉर्म ना मिले, नाउन वर्ड ना मिले, तब तक हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल जो है वो सिर्फ नाउन को ही डिफाइन करते हैं, तो आर्टिकल्स यूज करने से पहले हमें नाउन होना चाहिए। तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट कोई नाउन है क्या? ये तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है, यानी कि यहाँ पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। वी वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट, हमने मूवी देखी। अब एक मूवी, जनरल मूवी की बात हुई है, तो कोई भी एक मूवी, तो माँ यानी कि कैसा साउंड आ रहा है, मुंह है ना, तो माँ का साउंड आ रहा है पहले, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए आएगा। ऐसी देयर इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ अभी हमने देखा था क्या आता है, ए आ जाता है। क्यों? क्योंकि या साउंड आ रहा है। ठीक है, और जनरल सेंस में यूनिवर्सिटी की बात की गई है। सन, अभी हमने देखा था कि यूनिक चीजों के साथ, जिन्हें सब जानते हैं उनके साथ, जो स्पेसिफिक है उनके साथ क्या आता है, द, तो द आ जाएगा। ही अडॉप्टेड, उसने अडॉप्ट किया क्या, अ डॉग, एक डॉग, कहाँ से, शेल्टर से, बहुत सारे डॉग्स हैं वहां पे से उसने कोई भी एक, एनी डॉग उसने क्या किया, अब अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो जनरल सेंस में बात हुई और डॉग ड देखते हुए क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन था इसलिए, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। अगर यहाँ डॉग्स कर दे तो ए और एन नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन का मतलब ही वन होता है। ठीक है, तो ये मैनी के साथ यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई रीड इंटरेस्टिंग बुक, मैंने इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। कैसी? एक इंटरेस्टिंग, यानी कोई भी एक, बहुत सारी या कोई स्पेसिफिक की बात नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वॉल साउंड क्रिएट कर रहा है। अब अर्थ, अर्थ फिर से क्या आ गया, प्लेनेट नेम है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, द। और देख लेते हैं फिर क्या है ये, आई नीड आवर टू फिनिश दिस वर्क, मुझे कितना टाइम चाहिए, एटलीस्ट एन आवर, है ना, आर बोल रहे हैं, एच से स्पेलिंग जरूर स्टार्ट है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो साउंड निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, वॉल निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। ठीक है, इसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में जाना कि कहाँ हमको लगाने हैं, यूज करने हैं, और कहाँ पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करने हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ये इनकी आंसर कीज हैं जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ताकि मैं इससे और अच्छे तरीके से आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूं। वो बहुत एडवांस लेवल का वीडियो होगा, जिसमें हम उसके एरर फाइंडिंग या उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हम आर्टिकल्स को क्या है अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए, सीख पाए, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होगा, बिल्कुल एडवांस लेवल ग्रामर कोर्स। ठीक है, एडवांस लेवल के आर्टिकल्स हम उसमें सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।